हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पति की रसोई। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। मयूर नोटिस कर रहा था कि जब से सोनाली अपने मायके से आई है तब से कुछ उखड़ी हुई सी नज़र आ रही है। 2-3 बार पूछा भी उसने, पर उसने हर बात टाल दी। मयूर को समझ नहीं आ रहा था कि सोनाली जब मायके गई थी तब तो बेहद खुश थी। फिर ऐसा क्या हुआ वहाँ कि सोनाली का मूड खराब हो गया। सोनाली के भाई की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण शादी होते ही दूसरे दिन सोनाली और सभी लोगों को वहाँ से रवाना होना पड़ा था। पर अब जब दोबारा मायके जाने का प्रोग्राम बना तो पूरे 20 दिन सोनाली वहाँ रहकर आई। कितनी खुश थी सोनाली कि उसे भाभी के साथ रहने का मौका मिलेगा। वो उन्हें काफ़ी कुछ सिखाएगी और साथ ही साथ उनसे काफ़ी कुछ सीखेगी भी। आखिर सोनाली की शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। अभी भी बहुत कुछ है सीखने सिखाने के लिए उसे। पर फिर ऐसा क्या हो गया जो सोनाली इतनी परेशान सी रहती है। मयूर अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोनाली के भाई प्रवीण को फ़ोन लगाकर पूछा, अरे साले साहब, एक बात पूछनी थी। घर पर सब ठीक तो है ना। हाँ जी, यहाँ तो सब ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा। नहीं, वो जब से सोनाली आई तब से कुछ परेशान रहती है। मुझे लगा कि कोई बात हुई है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो तो यहाँ बहुत खुश थी और यहाँ से बड़ी खुशी खुशी ही आपके पास गई थी। तो यहाँ बड़ी गुमसुम क्यों रहती है। अब आपकी बीवी है, आप ही पूछो। आपको नहीं बताए तब हमें बताइएगा, हम पूछ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं ही पूछ लूँगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए, हमने कब मना किया है। अच्छा ठीक है, घर पर मम्मी पापा को मत बोलना, नहीं तो वो बेवजह ही परेशान होंगे। जी बिल्कुल, चलो फ़ोन रखता हूँ मैं। फ़ोन रखने के बाद मयूर ने सोचा कि आज तो पता करके ही रहूँगा कि आखिर बात क्या है। शाम को जब मयूर घर आया तो मम्मी तो पड़ोस के घर में गई हुई थी। वो सोनाली के पास सीधे रसोई में ही चला गया और वहाँ उसने अपने ही अंदाज में बात शुरू की। अरे बीवी, आज तो तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बस जब देखो काम में लगी रहती हो। मयूर सोनाली को प्यार से बीवी कहकर ही बुलाता था। उसकी बात सुनकर सोनाली ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। मयूर ने कहा, लग रहा है इस बार मेरी बीवी को मायके वालों ने पढ़ा कर भेजा है कि किस तरह अपने पति को परेशान किया जाए। अब बात मायके वालों की आई है तो कौन बेटी चुप रहेगी। सोनाली हाथ में बेलन लेकर सीधे मयूर की तरफ मुड़ी और शुरू हो गई, खबरदार जो मेरे मायके वालों का नाम लिया, वरना इसी बेलन से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। हे भगवान, बीवी तुम तो पूरी झांसी की रानी बन गई। चलो ठीक है, तुम्हारे मायके वालों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है। क्यों परेशान हो तुम। आखिर बात क्या है, क्यों परेशान हो तुम। आखिर मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो। क्यों करूं मैं आपसे बात, बताओ मुझे। आपको तो मेरी कभी चिंता नहीं होती। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया। प्रवीण की शादी को 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी की घर के कामों में कितनी मदद करता है। और एक आप हो जो शादी को बस 1 साल हुए हैं और आज तक आपने मेरी रसोई में कभी कोई मदद तक नहीं की। अरे मैं नहीं करता तो क्या, मम्मी तो करती है ना। मम्मी जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो हर संभव मदद करती है मेरी, पर कभी कभी पति से भी तो उम्मीद कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी मदद कर रहे हो। वहाँ भाभी और प्रवीण को देखकर मुझे भी लगा कि काश मेरा पति भी मेरे लिए ये सब करे। कितना केयर करता है वो अपनी पत्नी की। और एक तुम हो, तो ये बात हुई है। चलो कोई नहीं, आज मदद कर देता हूँ तुम्हारी। अच्छा, सचमुच, पर क्या मदद करेंगे आप मेरी। बनाना तो मुझे कुछ आता नहीं, सब्ज़ी साफ़ कर देता हूँ। वैसे क्या सब्ज़ी बना रही हो। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ठीक है, मैं भिंडी काट कर देता हूँ। हाँ, ये भी चलेगा। आप भिंडी धोकर काट लीजिएगा, तब तक मैं ऊपर से कपड़े उतार कर उन्हें समेट कर उनकी जगह पर पहुँचाती हूँ और थोड़ा बहुत बाहर का काम भी निपटा करके आ रही हूँ। उसके बाद सब्ज़ी में बना दूँगी। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं काम तैयार रखता हूँ।
मयूर की बात सुनकर सोनाली हंसती मुस्कुराती मन ही मन खुश होती हुई छत की ओर बढ़ गई। मन ही मन वो बोलने लगी कि अब तो वो अपने मायके में और अपने सारे दोस्तों को बताएगी कि मयूर उसकी कितनी मदद करते हैं। मयूर भी कितना रोमांटिक और केयरिंग है। आधे घंटे बाद जब वो सारा काम फ्री करके रसोई में आई तो आते ही भिंडी पर उसकी नज़र पड़ी, जिसे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अरे यार, ये क्या किया? बीवी, ये भिंडी थोड़ी अजीब सी नहीं है? तुम सब्जी लेते हो तो कम से कम देख कर तो ले लिया करो। ऐसी भिंडी ली है, ये देखो चिपचिपी सी, इसमें से तो ऐसा भी कुछ निकल रहा है। मयूर भिंडी की तरफ देखते हुए अपने ही राग में बोले जा रहा था और सोनाली दोनों हाथों को सर के ऊपर रखे हुए खड़ी है। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले। बीवी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पतिदेव, भिंडी काटने के बाद धोई थी? हाँ, सब्जियों को काट कर धोकर ही खाना चाहिए, नहीं तो इनमें कीटाणु रह जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना भी नहीं पता है? हाँ पता है, पर आज एक चीज़ और पता चली है। वो क्या? वो ये कि कभी दूसरों को देखकर ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, जो है उसी में खुश रहो। मतलब मेरी मति मारी गई थी जो मेरे भाई को देखकर मैंने आपसे कहा कि रसोई में मेरी मदद करो और सीधे सब्ज़ी काटने को कहा। आपको तो कुछ भी नहीं आता। अरे यार, धीरे धीरे सीख लूँगा ना। अरे जब सीखोगे तब सीखोगे, पर अब क्या बनाऊँ? एक काम करो, दाल ही बना लो। चलो मैं मदद कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। चुपचाप रसोई से बाहर निकल जाओ। जब धीरे धीरे सीखोगे ना, उसके बाद ही रसोई में कदम रखना, ठीक है? ठीक है, नाराज़ क्यों हो रही हो? एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से चिल्ला रही हो। रात को खाना खाते समय सोनाली ने मम्मी जी को दाल परोसी तो मम्मी जी ने कहा, बेटा आज तो भिंडी बनाने वाली थी ना, दाल क्यों बना ली? मम्मी जी, भिंडी खराब निकली इसलिए आज दाल बना ली। भिंडी तो देख कर ली थी मैंने, अच्छी और ताज़ी लग रही थी। चलो कोई नहीं, आज दाल ही खा लेते हैं। सोनाली का ध्यान मयूर की तरफ गया, जो मोबाइल में आंखें गड़ाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश किए जा रहा था। एक बार तो जी किया सच में उसका सिर फोड़ दे, पर मम्मी जी के सामने कहे तो क्या कहे। तो दोस्तों, ये थी मयूर की पहली रसोई जो बीवी को भारी पड़ी, लेकिन उसके बाद मयूर ने धीरे धीरे काफ़ी काम सीख लिया था और अब वो कई कामों में सोनाली की मदद भी कर दिया करता था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।